Good morning children, welcome to Zen's International School. Myself Shivani Janagal. Today will teach you Mathematics Workbook Standard 6 Chapter number 11 Algebra, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 11.1, 11.2 और 11.3 कंप्लीट हुई है। और आज हम एक्सरसाइज 11.4 के अंदर हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व भी करी थी। उसके अंदर पार्ट डी तक हो चुका है और आज हम ई स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेक योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक and open your page number 235 और क्वेश्चन नंबर ई के अंदर क्या बोल रहा है आपको? अ बस ट्रेवल 8 v किलोमीटर पर आवर के अंदर एक बस है वो कितना ट्रेवल करती है? 1 घंटे के अंदर v किलोमीटर। इट इज़ गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर। कहाँ से कहाँ तक? दासपुर से बीसपुर तक। आफ्टर द बस हैज़ ट्रेवल 5 आवर, तो वो 5 आवर के अंदर और उसके बाद में और कितना ट्रेवल करती है? 5 आवर, यानी पर आवर तो 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है और 5 आवर और मतलब ट्रेवल करती है। तो बीसपुर स्टिल 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर उसको और ट्रेवल करना बाकी है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर? एक्सप्रेस इट यूजिंग वी, और आपको वी यूज़ करना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? तो देखो अपनी क्या लिखेंगे हम? डिस्टेंस पर आवर। डिस्टेंस पर आवर कितना है? वी किलोमीटर। डिस्टेंस पर आवर वी किलोमीटर। पर आवर उसने कितना डिस्टेंस किया था? वी किलोमीटर। तो 5 आवर में कितना डिस्टेंस करेगी वो? 5v। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस पर आवर वी किलोमीटर, अगर पर आवर के अंदर वी किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो 5 आवर में कितना करेगी? 5v। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस कितना? 5v प्लस 20। 5v, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यानी देखो पर आवर उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और 5 आवर के अंदर 5v हो जाएगा। अब 20 किलोमीटर उसका बीसपुर, यानी कहा ना बीसपुर स्टिल 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर उसको अभी और कवर करना बाकी है। कि भाई यहाँ से यहाँ तक वो 5 किया और उसने उसको यहाँ से थोड़ा सा और आगे चल तो उसने 10 किलोमीटर और कर लिया डिस्टेंस। अब उसका 20 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर करना बाकी है। तो मैं क्या लूँगी? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 5v प्लस 20। ओके, समझ में आया? डिस्टेंस पर आवर v किलोमीटर और डिस्टेंस इन 5 आवर 5v और टोटल डिस्टेंस 5v प्लस 20। ओके, ये कंप्लीट हो गया। टर्न योर पेज नंबर, ओपन योर पेज नंबर 236 और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। आपको जो स्टेटमेंट दिया उसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ऑर्डिनरी लैंग्वेज कैसे? कि जैसे फॉर एग्जांपल गिवन सलीम स्कोर 8 रन। सलीम है ना 8 रन स्कोर करता है एक क्रिकेट मैच के अंदर, 8 रन स्कोर करता है। और नवीन कितना करता है? 8 प्लस 15, यानी उससे 15 मोर देन। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि नवीन स्कोर 50 रन मोर देन सलीम। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम मोर देन इतना 5 टाइम्स है ना, लेस देन है, और ये मतलब 5 डबल है, यंगर देन है, ओल्डर देन है। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज यानी इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है। ओके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए जैसे लिखा है, अ नोटबुक कॉस्ट ₹p। एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? p रुपीज़ है। और एक बुक की कॉस्ट कितनी है? 3p। एक नोटबुक की कॉस्ट p रुपीज़ है और एक बुक की कॉस्ट कितनी है? 3p। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कि एक नोटबुक की कॉस्ट आपकी p रुपीज़ है और एक टेक्स्ट बुक की कॉस्ट कितनी है? एक नोटबुक की और एक बुक की कॉस्ट 3p है। यानी क्या है? p का 3p, यानी क्या है? ऐसा तो नहीं है, हम इसको ऐसा तो नहीं लिख सकते कि मोर देन। अगर मोर देन होता है तो यहाँ पे बीच में प्लस आता है, पर यहाँ पे क्या आ रहा है? 3p, यानी क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स ऑफ p। क्या लिखेंगे हम? 3 टाइम्स ऑफ p। ओके, तो इसको ऐसा लिखेंगे कि द बुक कॉस्ट 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। द बुक कॉस्ट 3 टाइम्स the
कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ओके, फिर से समझा रही हूँ, द बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ओके, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2, टॉनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल और ही हैज़ 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स। यानी क्यू मार्बल्स तो वो टेबल के ऊपर रखता है और 8 क्यू मार्बल्स वो बॉक्स के अंदर रखता है। इसमें भी डबल है, इसमें भी मोर देन नहीं है। इसको भी कैसे लिखेंगे कि मार्बल्स इन द बॉक्स आर 8 times द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। मार्बल्स इन द बॉक्स ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है इसको, तो मार्बल्स इन द बॉक्स आर 8 times द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द टेबल। ओके, क्लियर है। फिर सी के अंदर क्या बोल रहा है, सी our class has n students, our class has n student, the school has 20 n students। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन एक ही बात है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 20 times that of our school। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल इज 20 times that of our स्कूल। समझ में आया, ठीक है। फिर डी के अंदर जग्गूज इज जेड ईयर्स, जग्गू जेड ईयर्स का है और उसके अंकल 4Z ईयर्स ओल्ड के और उसकी आंट 4Z - 3 ईयर्स ओल्ड के। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो देखो इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे लिखूंगी मैं कि जग्गूस अंकल इज 4 times ओल्डर देन जग्गू। यही है ना, 4 times यानी 4Z हुआ, तो जग्गूस अंकल इज 4 times ओल्डर देन जग्गू एंड जग्गूस आंट इज 3 years यंगर देन हिज अंकल। समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं, जग्गूस अंकल इज 4 times older than Jaggu and Jaggu's aunt is 3 years younger than his uncle। Jaggu's uncle is 4 times older than Jaggu and Jaggu's aunt is 3 years younger than his uncle। ओके, क्लियर है। फिर नेक्स्ट, इन एन अरेंजमेंट ऑफ dots there are rows, each row contains 5 dots। एक रो के अंदर 5 डॉट आते हैं, तो कैसे लिखेंगे हम, द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 times द नंबर ऑफ रोज। द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 times द नंबर ऑफ रोज। ओके, क्लियर है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन में आप जस्ट पेज नंबर 237 के अंदर जो ये ब्लैक कलर की जो डार्क लाइन है उसको पढ़ना है कि एनी इक्वेशन लाइक द अबव इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन होती है तो वो वेरिएबल की कंडीशन में होती है, जिस सेटिस्फाइड ओनली फॉर डिफाइंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वो ओनली फॉर कब सेटिस्फाइड होती है, जब दोनों की वैल्यू वेरिएबल है, मतलब वैल्यू वेरिएबल के इक्वल होनी चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल द कैसे, जैसे इक्वेशन दी है 2n = 10, तो ये सेटिस्फाइड है क्योंकि बाय द वैल्यू 5 ऑफ द वेरिएबल। एंड सिमिलर देखो ये इक्वेशन है, इक्वल आ रहा है और इसके अंदर जो वेरिएबल क्या होगा, x है। वेरिएबल का मतलब समझते हो ना, a b a से लगा के z जितने भी होते हैं वो सब वेरिएबल होते हैं, है ना। तो ये वेरिएबल है। और इक्वेशन कब होगी, जब 2 साइड्स के अंदर बिटवीन में 2 साइड्स है ना, ये होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड। ये LHS और ये RHS, इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए और साथ में आपके साथ में क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। 2 कंडीशन होगी तभी ये वो इक्वेशन होगी। एक तो वेरिएबल होना चाहिए और एक इक्वल का साइन कंपल्सरी, दोनों होगा तो ही आपका ये इक्वेशन है, अदरवाइज इक्वेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट 2n इज ग्रेटर देन 10, तो 2n ग्रेटर देन 10 है, इसके अंदर वेरिएबल तो है पर इक्वल की साइन नहीं है ना, तो इज ए नॉट ए इक्वेशन। ओके, समझ में आया। फिर देखो लेटेस्ट कंसीडर, जैसे ये देखो ये भी इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल तो है पर एक तो लेस देन, एक तरफ तो ग्रेटर देन, एक तरफ लेस देन, तो यार है नॉट ए इक्वेशन। फिर देखो लेटेस्ट डू ऑन एक्सरसाइज x + 20 = 70 है ना, तो देखो इसके अंदर इक्वल का भी साइन है और वेरिएबल भी, तो यस कर दो। ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है वो कौन सा है, x है। 8 × 3 = 24, इसके अंदर इक्वल का साइन है पर वेरिएबल नहीं है, तो नो, दिस इज ए न्यूमेरिकल इक्वेशन। लिख दो। 2p > 3 है, देखो इक्वेशन
इक्वल का साइन नहीं है, वेरिएबल है, तो नो आ जाएगा। n-4 इक्वल टू 100 है, यस n कर दो। समझ में आया कैसे किया मैंने? समझ में आया? अब आपकी एक्सरसाइज ओपन करो 11.5। इसके अंदर सिमिलर ऐसा ही करना है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन, गिवन रीजन फॉर योर आंसर और आइडेंटिफाई द वेरिएबल फॉर द इक्वेशन विद द वेरिएबल। आपको क्या करना है, 17 इक्वल टू x प्लस 7 है ना, ठीक है। तो इसमें देखो x भी है और इक्वल का साइन भी है, दोनों है ना, तो मैं क्या लिख दूँगी, यस कॉमा x। ऐसे वेरिएबल तो x है, वेरिएबल तो इसके अंदर x है और यस यानी ये इक्वेशन है, इसके अंदर क्या है, नो, तो आंसर नो, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल तो है पर ग्रेटर देन है, इसके अंदर भी नो, ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देना, इसके अंदर भी नो, यस, ओके, यस और x वेरिएबल है। समझ में आ गया? तो ये कर लोगे आप, ये आपका होमवर्क है, ओके, कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। आपको क्या करना है, इक्वेशन दी है 10y इक्वल टू 80 और वैल्यू ऑफ वेरिएबल की वैल्यू आपको दी हुई है इसके अंदर, देखो तो आपको ये दिया है 10y इक्वल टू 80, इसके अंदर आपको y की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, 10, क्या पुटअप करनी है, 10। इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, यस या नो में आंसर देना है। तो आपको तो टेबल बनी हुई है, आपको इस टेबल को तो टेक्स्ट बुक के अंदर तो ऐसे फिल करना है यस या नो, पर आपको जो नोटबुक के अंदर, मैथ्स की नोटबुक के अंदर कैसे करना है, हर एक को सोल्व करना है ऐसे 2 लगाकर, ए नंबर पार्ट लिखकर। आपको y इक्वल टू क्या पुटअप करना है, 10, 10y का मतलब क्या है कि 10 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 80। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जहाँ पे y है तो मैं वहाँ पे क्या रखूँगी, 10, तो 10 मल्टीप्लाई y की जगह मैंने क्या रख दिया, 10 इक्वल टू 80, 10 10 ज़ा 100 इक्वल टू 80। ये दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है क्या, नो, अगर इधर 80 है तो इधर भी 80 आना चाहिए, तो यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, नो। सिमिलर नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखा है, 10y इक्वल टू 80 और y इक्वल टू हमें 8 रखना है, ऐसा ही करना है, 10y इज इक्वल टू 80 और y इज इक्वल टू 8 रखना है। वही 10 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 80, 10 मल्टीप्लाई y की जगह मैंने क्या रख दिया, 8, और ये 80 हो गया, 10 8 जा 80 इक्वल टू 80 क्या आ जाएगा, यस, क्योंकि दोनों तरफ 80 80 यानी ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड है, इसके लिए यस। फिर सी के अंदर देखो 10y इज इक्वल टू 80 है, पर हमें y इज इक्वल टू 5 वैल्यू पुटअप करनी है, ओके, तो वही करना है इसमें भी, 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 80, 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 80। नहीं है सेटिस्फाइड तो नो। समझ में आया? ऐसा कैसा आप कर लोगे, है ना, 4 मल्टीप्लाई 20 करोगे तो 80 इक्वल टू 20 होगा। जैसे b प्लस, जैसे जी नंबर वाला देखो एक बार, जी नंबर वाला क्या है, b प्लस 5 इज इक्वल टू 9 है, और वहाँ पे आपको b की वैल्यू कितनी रखनी है, 5। तो देखो b की जगह मैं 5 रखूँगी, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 5 और 5 10 इक्वल टू 9, दोनों इक्वल नहीं है, इसके लिए नॉट सेटिस्फाइड। फिर b इक्वल टू 5 इक्वल टू 9, b इक्वल क्या रखना है, 9 रखना है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होमवर्क है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 में पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच क्वेश्चन सो दैट आंसर द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेम यही प्रोसेस है, इसमें आपको करना है। इक्वेशन ये दी हुई है, आपको एक बार m की जगह 10 रखना है, एक बार 5 रखना है, एक बार 12 रखना है, एक 15 लगाओ। बस फ़र्क ये है कि इन्होंने ये टेबल नहीं बनाई है, बस इन्होंने ऐसी इक्वेशन दी है। तो क्वेश्चन 2 1 2 3 आपका होमवर्क है, ओके बच्चों। आई होप कि आपको मैंने जो होमवर्क दूंगी वो आप कंप्लीट कर लोगे, और आपको आज जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो होमवर्क कर लो, और जो स्कूल नहीं आ रहे हैं वो उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्कूल आइए, आपका आपको सीखने को ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि लेक्चर नहीं चले, लेक्चर आप अपने जो भी आप फ्रेंड सर्कल जो भी स्कूल आए उनसे पूछो कि उनकी क्लासेस चालू है, ठीक है ना। तो आप आओगे तो आपको और भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने को, कोई डाउट होंगे मैथ्स के अंदर तो वो भी सम सॉल्व करने के लिए सॉल्व मिलेगा, है ना। ओके बच्चों, ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।